कौन कहता है कि नेपोटिज्म केवल बॉलीवुड में होता है? अर्जुन तेंदुलकर उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। बाप ने पूरी जिंदगी निकाल दी नाम कमाने में और बेटे ने केवल एक मैच में ही पूरा नाम खराब कर दिया। तो मुंबई इंडियंस ने हमारे अर्जुन भैया को 2021 में खरीदा था 20 लाख रुपए में, उसके बाद इनकी फीस बढ़ा के कर दी गई 30 लाख रुपए। भाई ऐसी परफॉर्मेंस देखे कौन प्राइस बढ़ाता है? 2023 का वो ओवर तो सबको याद ही होगा जिसमें अर्जुन भैया ने एक ओवर में 31 रन दिए थे, जिसमें कि एक नो बॉल भी थी और एक वाइड भी थी और पूरे सीजन कुछ खास बॉलिंग करी नहीं थी। लेकिन 2024 में इनको दोबारा लिया गया और प्राइस बढ़ा के, इसको कहते हैं रियल नेपोटिज्म। सचिन सर अच्छे से जानते हैं मुंबई इंडियंस के अलावा इसको कोई खरीदेगा नहीं 30 रुपए में भी, तो इसलिए हर सीजन में इसको बार बार मुंबई इंडियंस खरीदती है बिना टैलेंट के। और अगर इसके अंदर वाकई में टैलेंट है तो 2024 में इसको सारे मैचेस क्यों नहीं खिलाए गए? इसको लास्ट में ही मौका क्यों दिया जब मुंबई इंडियंस पूरी तरह से बाहर हो गई 2024 में कि अब मुंबई इंडियंस जीते या फिर हारे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो इसको तब मौका दिया गया। ये तो बिल्कुल वाली बात हो गई जैसे आप गली क्रिकेट खेलते हो और एक ओवर में जीतने के लिए 40 रन चाहिए सामने वाली टीम को, तो आप किसी ऐसे को ओवर दे देते हो कि जिसके ओवर वगैरह नहीं आए, जो खराब बॉलिंग करता है, कि आपको पता है कि भाई अगर 6 बॉल पे 6 छक्के भी करवा लेगा तो उसके बाद भी जीतेंगे तो हम ही। इसको कहते हैं मौका देना। और इसी चीज की वजह से असली टैलेंटेड लोग क्रिकेट में नहीं आ पाते हैं। शशांक सिंह, प्रीति जिंटा ने इस बंदे को खरीदने तक से मना कर दिया था क्योंकि ये किसी राजा का बेटा नहीं है ना। सोचो भाई इसके ऊपर क्या बीती होगी। और पंजाब 2024 में जितने भी मैचेस जीती है केवल इसी बंदे की वजह से जीती है। कहते हैं ना अगर आपके अंदर टैलेंट है तो वो कहीं भी नहीं छुपता। राजा का बेटा राजा नहीं बन सकता, असली टैलेंटेड बंदा राज कर सकता है। और अर्जुन तेंदुलकर का नाम करवाने के लिए नेपोटिज्म का इतना गंदा फायदा उठाया गया कि फिक्सिंग तक कराई गई थी। इस बात का कोई प्रूफ नहीं है लेकिन समझदार इंसान बिल्कुल समझ जाएगा। मैच स्टार्ट होने से पहले एम्पायर से साफ साफ कहा गया होगा कि अर्जुन तेंदुलकर का एक विकेट लेना आपकी जिम्मेदारी है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अर्जुन तेंदुलकर एक बॉल डालते हैं मार्कस स्टोनिस को, जो कि स्टोनिस के पैड पे लगती है और वो बिल्कुल स्टंप के ऊपर से जा रही थी। कोई अंधा भी इस बात को बता देगा। कमेंटेटर आकाश चोपड़ा भी एकदम से बोलते हैं कि ये बॉल स्टंप के साफ साफ ऊपर से जा रही है, लेकिन शॉकिंग न्यूज, एम्पायर उसको आउट दे देते हैं। उसके बाद आकाश चोपड़ा साफ बोलते हैं कि मार्कस स्टोनिस जरूर रिव्यू लेंगे क्योंकि उनको ही पता था कि नोट आउट है। और इस चीज के ऊपर रोहित शर्मा तक हंस रहे थे। मार्कस स्टोनिस ने तुरंत रिव्यू लिया और उसको नोट आउट दिया गया। हर कोई ये बोल रहा था कि ये तो कोई अंधा भी बता देगा कि साफ नोट आउट है, एम्पायर ने इसको आउट दिया कैसे? अब जब फिक्सिंग काम में नहीं आई तो हमारे राजा के बेटे को आ गया गुस्सा। उन्होंने लास्ट बॉल जो मार्कस स्टोनिस को डाली, मार्कस स्टोनिस ने आराम से डिफेंड किया और अर्जुन तेंदुलकर ने बिल्कुल एग्रेशन में बॉल उठा के मार्कस स्टोनिस की तरफ देखा। भाई वो मार्कस स्टोनिस है, वो विराट कोहली तक को तो बगसता नहीं है, तो तुम किस खेत की मूली हो? और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हमारे स्टोनिस भैया ने सामने से ऐसे करारे जवाब दिए कि हमारे राजा के बेटा दुम दबा के पीछे लौट गए। भाई आपके पापा पीछे बैठे हैं, वो ग्राउंड में नहीं है। और अगर आप अपने पापा का इतना ही फायदा उठाते हो तो उनकी थोड़ी सी आदत भी सीख लो। सचिन तेंदुलकर सर, मैं हमेशा उनको सर ही बोलता हूं, वो एक ऐसे लेजेंड थे। सचिन सर के साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि वो 99 पे आउट दिए गए हैं जबकि वो साफ नोट आउट थे, क्योंकि उस टाइम पे कोई रिव्यू होता नहीं था और जो एम्पायर ने डिसीजन दे दिया वो दे दिया। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि एम्पायर ने नोट आउट दिया लेकिन सचिन सर वापस लौट गए क्योंकि सचिन सर को यह पता होता है कि मैं आउट हूं। भाई उस बंदे ने कभी भी अपने मुंह से जवाब नहीं दिया, हमेशा अपने बल्ले से जवाब दिया है। भाई इतने बड़े लेजेंड का नाम डुबा रहे हो तुम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई राजा का बेटा है, सारी बातें इग्नोर होती हैं, तो उसको दोबारा से एक ओवर दिया गया। अब भाई पहली ही बॉल पे निकोलस पुरन ने मारा एक छक्का और दूसरी बॉल पे दूसरा छक्का। स्टार्टिंग की 2 बॉल पे 2 छक्के। अब यहां पर अर्जुन भैया को साफ ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा ना हो जाए कि 6 बॉल पे 6 छक्के पड़वा लूं, तो इसलिए भाई चोट का बहाना करके, इंजरी का बहाना करके वापस पवेलियन की तरफ लौट गए। मुझे शर्म आते, क्रिकेट में भी इतना तगड़ा नेपोटिज्म चल रहा है। बाकी कांग्रेचुलेशन अर्जुन तेंदुलकर, आप 2025 में भी आ रहे हो और एक टैलेंटेड लड़का हमेशा कोने में बैठ कर रो रहा होगा आपकी वजह से।